ठीक है, स्टार्ट। नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज भी इन उत्तराखंड की वादियों से मैं आपके लिए एक ख़ास कार्यक्रम लेकर आया हूँ। और आज की मैं एक उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। उत्तराखंड में मैं जो पिछले कुछ दिनों से इसका कुछ अध्ययन कर रहा हूँ और आज जो मैंने गाँव के लोगों से बात की, यहाँ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कों को दुल्हन नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, ये केवल एक गाँव की नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की है। उसके 2-3 कारण हैं क्यों नहीं मिल रही है। वो मैं आपको एक-एक करके उसका कारण बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो घनत्व है, इन लड़कियों और लड़कों का जो औसत है, लड़कियों का औसत बहुत कम है। हालाँकि आप एवरेज देखेंगे, तो एवरेज तो ठीक-ठाक होगा, करीबन 1000 पर 950 लड़कियाँ हैं और जैसे नेशनल लेवल पे भी वो एवरेज काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन यहाँ अगर आप गाँव में चले जाएँ, तो कई गाँव ऐसे हैं जहाँ की पूरे गाँव में अगर 50 बच्चे पैदा हुए हैं, तो उसमें 40 लड़के और 10 लड़कियाँ पैदा हुई हैं। कहीं-कहीं तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 20 लड़कों पर 1 लड़की पैदा हुई है। तो इस तरह की यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई कि डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप आ गया है और उसके कारण लड़कियाँ नहीं मिली। यहाँ लड़कों की उम्र, अगर मैं इस अपने गाँव में जहाँ मैं भी इस वक़्त हूँ, वहाँ मैंने देखा कि बच्चों की उम्र 40-45 साल तक हो गई है, उनको लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। और जो नए बच्चे हैं, उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि उन्हें भी लड़की नहीं मिलेंगी। तो अब कुछ लोग एडवर्टाइज़मेंट देना शुरू कर दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जाति बंधन नहीं, कुछ अब इस तरह से विज्ञापन आ रहे हैं कि पहले लोग ढूँढते थे कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ही चाहिए, लेकिन अब वो विज्ञापन दे रहे हैं कि अब उनके लिए कोई जाति बंधन नहीं है। यानी लड़की किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म की हो, अच्छी हो तो वो शादी कर लेंगे। लेकिन अब लड़कियों की डिमांड हो गई है। अब लड़कियों को पता लग गया है कि उनकी सप्लाई कम है, तो अब उनकी एक शर्त है यहाँ पहाड़ में। क्या शर्त है कि एक तो वो गाँव में नहीं रहेंगी। दूसरी शर्त है कि उनका घर या तो कोटद्वार या शहर में, अगर कुमाऊँ में है तो हल्द्वानी में घर होना चाहिए, गढ़वाल में है तो कोटद्वार और हरिद्वार में या देहरादून में घर होना चाहिए, और या फिर किसी और शहर में, दिल्ली में या बम्बई, कलकत्ता, जहाँ भी हो वहाँ होना चाहिए। अगर नहीं है तो लड़कों को, यानी लड़कों के परिवार वालों को मजबूरी में कर्जा लेकर शहरों में घर बनाना पड़ रहा है कि ताकि वो लड़की वालों के पास जब जाएँ तो कह सकें कि उनका घर कोटद्वार में या हल्द्वानी में या देहरादून में है। तो ये बड़ी समस्या यहाँ के युवकों के सामने आ गई है। एक और कारण इसका है कि जब ये कोविड काल आया था, तो जो शहरों में यहाँ के बच्चे काम करते थे और जो लोअर लेवल पर थे, यानी जो डिलीवरी बॉय थे, सेल्समैन थे, होटल में काम करते थे या जो दूसरे जगह काम करते थे लोअर लेवल पर, वो लोग छोड़कर वापस अपने गाँव की तरफ आ गए क्योंकि लॉकडाउन था, सब दुकानें, कारखाने सब बंद हो गए थे। तो जब वो गाँव आए तो वापस नहीं गए, और वापस इसलिए नहीं गए कि केंद्र सरकार की जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उस योजना में हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता था। और फिर स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम थी, उसमें भी लगभग 5 किलो राशन मिलता था। तो इसके कारण कि लोगों को इतना राशन मिल गया कि अब उनको 5, 6, 10 हज़ार, 15 हज़ार की नौकरी के लिए दिल्ली या दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और फिर इसके कारण जो लड़कियों को ऐसा लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, हमने तो दिल्ली वाले लड़के से शादी करती थी, लेकिन ये गाँव आ गए और अब गाँव में उनका या स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी रीज़न रहा होगा। तो फिर अब लड़के जो गाँव में हैं, उनसे कोई शादी नहीं कर रहा है। शर्त ये है कि उनको बाहर होना चाहिए, और अगर कोई लड़का बाहर है, तो उसकी भी शर्त है कि वो होटल में काम नहीं करना चाहिए, यानी 10, 15, 20 हज़ार के रेंज में नहीं होना चाहिए, वो ठीक-ठीक रेंज में, नहीं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये होनी भी चाहिए। इसलिए किसी भी जो लड़की है अगर शादी करती है, तो ये उसका अधिकार भी है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो अभी एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिमांड और सप्लाई। डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई नहीं है। जो लड़कियों का औसत है वो घट रहा है, या लड़कियां कम पैदा हो रही हैं। दूसरा कारण कि यहाँ रोज़गार नहीं है। अगर यहाँ कोई काम कर रहा है तो उसको एक ही काम मिला है, या तो वो होटल में काम करे, या होटल में चौकीदारी करे, गार्ड बन जाए, या जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है वहाँ मज़दूर बन जाए। इसके अलावा और यहाँ कोई काम नहीं। जो सेल्समैन किसी ने अपनी दुकानें, घरों में दुकानें खोल दी हैं, तो उसका 5-6 हज़ार रुपये महीना उसकी इनकम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और जो बाकी बिजनेसमैन हैं जो होटल खोल रहे हैं, वो बड़े लोग हैं जो दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से हैं, या दूसरे शहरों से हैं। तो वो लोग यहाँ बड़े-बड़े होटल खोल रहे हैं और यहीं गाँव के लोगों को उन होटलों में चौकीदार रख रहे हैं, या दूसरे कामों के लिए रख रहे हैं। यानी यहाँ मैक्सिमम जो तनख्वाह है वो 10,000 रुपये है, उससे नीचे ही है, कोई 8,000 है, कोई 7,000 है। तो यहाँ गाँव की स्थिति, जो सारी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, पूरा हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर रहा है,
हम चंद्रयान 3 पर पहुंच गए हैं, लेकिन उत्तराखंड डाउन डाउन और डाउन हो रहा है। कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं, जो अच्छी जॉब जिनकी लगी है, सरकारी नौकरी लगी है या आर्मी में चले गए हैं, तो उनका ठीक है, लेकिन उनकी प्रतिशत शायद 10% होगा। तो 90% जो यूथ है वो यहीं उत्तराखंड में रह गया है और वो नौकरी की तलाश में और रोज़गार की तलाश में रोज़ भटकता है, और जब उसे काम नहीं मिलता तो मुफ्त में राशन तो मिल रहा है सरकार की तरफ से, तब वो शराब पी रहा है। और शराब के कारण, नशे के कारण उसकी जवानी है वो ख़राब हो रही है, वो किसी के काम नहीं आ रही है। ना उत्तराखंड के काम आ रही है, ना देश के काम आ रही है, क्योंकि यहाँ आर्मी में जितनी भर्तियाँ होती थी, अब उस तरह से उतनी भर्तियाँ भी नहीं होती हैं। और अब तो एक और सिस्टम हो गया है कि अ, जो अग्निवीर का, तो अग्निवीर के कारण भी थोड़ा सा यहाँ क्रेज़ कम हुआ है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि युवाओं को रोज़गार, और जिनकी शादी ब्याह हो गई है उनके लिए शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है तो वो मैदान छोड़कर पलायन कर रहे हैं। और हेल्थ के कारण यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शहरों में लिमिटेड है और भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि अगर एक डॉक्टर होगा और उस पर कई सारे गांव, कई सारे, एक ज़िले में कुल मिलाकर अगर 10-5 डॉक्टर होंगे तो उनके पास भीड़ होगी। वो स्थितियाँ हैं और इसके कारण पलायन की समस्या बढ़ती जा रही है। और पलायन के साथ साथ जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हो गई है, वो है कि यहाँ के लड़कों को दुल्हन नहीं मिल रही है। अगर, हालांकि इसमें यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि उत्तराखंड में जो बच्चियाँ हैं उनको मारा जा रहा है या पैदा नहीं होने दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ कोई नहीं कह सकता है। यहाँ नेचुरल है, कुदरत की कोई कृपा होगी या ऐसा कुछ होगा कि यहाँ बच्चे, लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लड़की कम पैदा हो रही है। और वो समस्या है, जब आज ये समस्या है तो सोचो कि आज से अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, वो 20 साल बाद उनकी क्या स्थिति होगी, यानी वो एवरेज और घटेगा। तो तब यहाँ और भी समस्या भयंकर होने वाली है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है। और नहीं तो फिर ये उत्तराखंड में जो एक समस्या हुई थी, जो समस्या बेरोज़गारी की है, पलायन की है, और अब ये जो दुल्हन न मिलने की समस्या खड़ी हो गई है, इसमें एक और समस्या हो गई, उसके बारे में आपको कल बताऊंगा कि कैसे यहाँ के लोग, यहाँ की ज़मीन यहाँ लोग खरीद बेच रहे हैं, और जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो उन्हीं मालिकों को यहाँ नौकर रख रहे हैं। इस पर मैं कल आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।